इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस यानी कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आपको लेबर की, वर्कर की, यानी कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो यानी कि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी कि लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप सपोज करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई जो है प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या मोबाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल बनाने के लिए आपको लेबर की, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, यानी कि आप लोगों को नौकरी दोगे। इंजीनियर्स को हो गए, अकाउंटेंट हो गए, या फिर ऑफिस वर्कर हो गए, इनके लिए आपको जो है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी, उनको आप नौकरी दोगे, उसके बदले उनको आप सैलरी देते हो। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पहली चीज़ अगर आप बिजनेस करते हो। दूसरी चीज़ इनोवेशंस, यानी कि आप नए नए प्रोडक्ट बनाओगे, नए नए चीज़ें डेवलप करोगे। तो बिजनेस करोगे तभी तो नई चीज़ें डेवलप होंगी। अगर कोई बिजनेस करेगा ही नहीं तो इनोवेशंस होंगे ही नहीं। क्लियर। तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन। अब आप जो है वर्कर का यूज़ करके कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप करते हो, नए सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। भाई कस्टमर को बेचोगे ना, कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो कस्टमर से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर। अब जैसे ओला है, ओला क्या है, ये एक तरीके का सर्विस ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनोवेशन आइडिया आया कि हम जो है जिनके पास कार नहीं है उनको भी हम कार की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन है। तो रेवेन्यू, इससे क्या हो रहा है कि ओला को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली हुई है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अब ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो लोगों के पास इनकम आ रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज जो है वहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज कर रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो तो नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपके रहने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका क्या है, वो इंप्रूव हो रहा है। आपके रहन सहन का तरीका क्या है, इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ नई न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज आपको जो है मिल रही हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि आप घर बैठे किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट जो है अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं। तो चाहे वो लोकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, आप आसानी से घर पर जो है कहीं से भी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो, बिकॉज ऑफ बिजनेस। अगर लोग बिजनेस नहीं करते, लोग जो है कॉमर्स की एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, तो क्या आपके घर पर जो है सामान कहीं दूसरी जगह का आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो आसान हो गई है, और लोगों तक जो है दूर दराज में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक जो है प्रोडक्ट वो है डिलीवर किया जा रहा है, सर्विसेज उनको मिल रही हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट आप जो है गुड्स या सर्विसेज हो, दोनों ही आपको जो है आसानी से आपको सप्लाई हो जा रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। और ओवरऑल बात करें तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। देखिए बिजनेस, जो भी कोई कंपनी बिजनेस परफॉर्म करती है तो उसको कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं, यानी कि उसको जो है फ्री एजुकेशन के लिए काम करना हो गया, स्कूल बना दिया, रोड बना दिए, पार्क बना दिए, या फिर जो भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ हो गई, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती है। यानी कि उनको सोसाइटी का डेवलपमेंट पे भी जो है काम करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आप जो है प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किए जा रहे हैं और जो है आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी लगाना पड़ता है, चाहे आप स्कॉलरशिप दे दीजिए, चाहे फ्री एजुकेशन दीजिए, चाहे स्कूल बनवा दीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स खुलवा दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो ये जो है इंपॉर्टेंस से फ़ायदे हैं किसके, बिजनेस के। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप जो है लोगों को नौकरी भी दोगे, आप नए नए प्रोडक्ट डेवलप करोगे, नए नए सर्विसेज लॉन्च करोगे, रेवेन्यू जनरेशन होगा, यानी कि इनकम आएगा। इनकम आएगा तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी, नेशनल इनकम ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इंप्रूव करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर को जो है सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। आप जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब पे कर सकते हो, और ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है बिकॉज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ भी करते हैं। भाई नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करके ना आप गुड्स सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।